विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनूंगा। विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनूंगी। सदा निर्विघ्न निर्विकल निर्माण और निर्मल बनकर रहेंगे। निर्मल बनकर रहेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आते आकर्षित नहीं होंगे। परमात्मा स्नेह द्वारा मेहनत मुक्त बनेंगे और सबको बनाएंगे। मेहनत मुक्त बनेंगे और सबको बनाएंगे। धन्यवाद। के बारे में बताया कि शब्दों का सारा खेल है। शब्द हम कटु अगर बोलते हैं तो बहुत दर्द होता है, और शब्दों से पीने का पानी मिल जाता है और शब्दों से पीने का पानी नहीं मिलता। दूसरा गुस्से की बात बताई कि हम सब किस प्रकार से हम गुस्से को त्याग कर सकते हैं। बहन भाई के अटूट प्रेम की बात बताई। तिलक एक ऐसा तिलक है, ये पर्व नहीं है कि तिलक लगा दिया और वो हटा दिया तो वो हट गया। छोटे छोटे बच्चों ने भी बताया कि सब जन्मों में आप जैसा भाई मिले, आप जैसी बहना मिले। अनेक विषयों पर यहाँ चर्चा हुई, और हमेशा जो हमारी यह संस्था है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो हमारा ये सेंटर है, जिसको गीता बहन जी चलाती हैं, और आप सभी भाई और बहन, और इस कार्यक्रम में आदरणीय राजेंद्र सिंगल जी, आदरणीय पवन खत्री जी भी हैं। बहुत सारे मुख्य व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। मैं सबका नाम से और व्यवहार से, आचार से, विचार से भी परिचय हूँ, क्योंकि आप सबके बीच ही पला हूँ, बड़ा हूँ, और समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ। अभी पीछे दीदी मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था। जब दीदी का फोन आया तो मैं बाहर था, विदेश में था। तो मैंने देखा लगभग 3 देशों में मैं गया था। अभी हमारे देश में उन देशों में बहुत फर्क। हमारी यह संस्था भी लगभग 125 से 150 देशों में काम करती है, 140 देशों में। लेकिन जितना काम भारतवर्ष में है हमारी संस्था का, उतना काम अभी वहां नहीं है। जो पश्चिम सभ्यता है उसमें हमारे यहाँ में कितना डिफरेंस है। वहां बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन बच्चों को अपना अधिकार है, बेटी को अपना अधिकार है, बेटी को भाई से, बहन को भाई से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, और भाई को भी बहन से कोई ज्यादा मतलब नहीं, और माता पिता को भी बच्चों से कोई मतलब नहीं, और बच्चों को भी माता पिता से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कानूनी भी उनको अधिकार है वहां की सरकारों द्वारा। यह हमारा ही देश है जहां बहन भाई का प्यार प्रेम है, माता पिता का प्यार प्रेम है, ताऊ चाचा का प्यार प्रेम है। हम सब
जो मिलते हैं, बैठते हैं, आचार विचार जो हमारे हैं, एक दूसरों की आंखों की भी शरण है, वो दूर से भी दिखाई देती है और जब हम समाज में बैठते हैं तो उससे भी आभास होता है। हमारी संस्था बहुत कुछ सिखाती है। मैं भी कई बार माउंट आबू गया, वहां देखा कि बहुत बड़े बड़े नेता भी, चाहे वो सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, डॉक्टर रहे हों, इंजीनियर रहे हों, बहुत बड़े व्यापारी रहे हों, उन्होंने सब कुछ त्याग कर इस संस्था के साथ मिलकर के काम करना प्रारंभ किया हुआ है। हमारी लाखों की संख्या में दीदियां हैं, हमारे भाई हैं, और यह एक संस्था हमारी बहुत प्रकल्प लेके चली हुई है आध्यात्मिक ज्ञान का। जो ज्ञान यहां प्राप्त होता है, जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हो ना, चाहे मन में कुछ भी हो, अंदर आने के बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ये ज्ञान हमें सिर्फ जो हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था है उसके द्वारा प्राप्त होता है। और मैंने तो इतना भी देखा है, जो इस संस्था से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके परिवारों में भी असर है इस चीज का। तो ये देश हमारा ऐसा देश है, इससे बढ़िया देश कहीं नहीं है। परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें जहां जन्म दिया है ना, वो सबसे उत्तम देश में जन्म दिया है, जहां सारी रीतुएं हैं, शिष्टाचार है, हर त्योहार मनाए जाते हैं। इतने पर्व किसी देश में नहीं है। मैंने कई जगह जाकर के पूछा कि आपके यहाँ पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं, बस उनका देश का आजादी का पर्व है, एक आधा और है, और कोई मतलब नहीं है उनको। हमारे यहाँ होली आएगी, दिवाली आएगी, तीज आएगी, सावन आएगा, उसके अलावा ईद आएगी, क्रिसमस आएगा। तो ये हमारे देश में ही है, बाकी सब देशों में ऐसा नहीं है। तो मैं इस भाई बहन के अटूट जो प्रेम का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, उसकी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। और आप सबसे ये निवेदन भी करता हूँ कि जो भी माउंट आबू नहीं गया, वहां भी एक बार आप जरूर जाएं, वहां से भी आप बहुत ज्ञान प्राप्त करके आएंगे। और अभी बहनें राखियां बांधेंगी। राखी बांधने का मतलब है कि कोई अगर बुराई त्रुटि हमारे बीच हो तो उसको छोड़ना। कोई एक भी अगर हम बुराई छोड़ देंगे अपने अंदर, हमें पता है, हमें स्वयं पता है कि ये मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन इंसान है फिर भी करता है, इंसान है फिर भी करता है, चाहे वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो जो भी प्रवृत्ति है, हम उनमें से कोई एक भी छोड़ देंगे तो बहुत फर्क होगा। और इस संस्था से जुड़ने के लिए आप जुड़े हुए हो, कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर और इस संस्था से जोड़ें, जिससे ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो पर्वा चल रहा है, इसका और ज्ञान बढ़े। और इस संस्था से जो भी ग्रहण अगर हमें हुआ, तो हमारा देश जो परम वैभव पर जाने के लिए एक अग्रणीय देश अभी गिनती में आता है, तो मुझे लगता है कि भारत देश परम वैभव पर रहे, पुनः विश्व के अंदर नंबर 1 हमारा देश बने। तो ये संस्था के द्वारा ये संभव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे मुख से, मेरी वाणी से कोई ऐसा शब्द आपको लगे कि बुरा लगता है तो उसको छोड़ दें, कोई अगर ठीक लगे तो उसको ग्रहण कर ले। मैं दीदी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपका, आपने मुझे बुला करके सबसे मिलाने का काम किया, सबसे दीदी का उद्बोधन सुनाने का अवसर प्रदान किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।